आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा हम आज ईएलएसएस पे कर रहे हैं, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, म्यूचुअल फंड की वो कैटेगरी जहां पर आप निवेश के साथ साथ टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। हमारे साथ अनिल चोपड़ा मौजूद है बजाज कैपिटल से। आपने कई फायदे बताए ईएलएसएस के और बाकी कैटेगरीज के मुकाबले क्यों इसमें निवेश किया जाना चाहिए ये भी हमने जाना, लेकिन कौन से ऐसे निवेशक हैं जिनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि चूज अगर करने जाएं तो काफी कुछ ऑप्शंस हैं और इसलिए इन्वेस्टर कंफ्यूज भी होता है। तो तरीका क्या होना चाहिए चूज करने का, क्राइटेरिया क्या रखें और किन निवेशकों के लिए ये बेहतर विकल्प है? हाँ, देखिए, एक ये मिथ है या भ्रांति है कि ये जो ईएलएसएस स्कीम्स हैं सिर्फ युवा वर्ग के लिए हैं या उनके लिए हैं जो कि अभी यंग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इवन सीनियर सिटीजन्स को भी इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि लॉक इन सिर्फ 3 साल का है और वो डिविडेंड ऑप्शन लेके रेगुलर इनकम भी इससे ले सकते हैं। और साथ ही क्योंकि अगर वो अभी रिटायर भी हुए हैं तो 25-30 साल उनकी जिंदगी आगे पड़े हैं, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म 7-10 साल वेट करेंगे तो काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी इसके बारे में एक ये लोग जनरली समझते हैं कि उन्हीं के लिए बेहतर है जो कि हाई टैक्स देते हैं। ऐसा भी नहीं है। अगर आप टैक्स नहीं भी देते हैं और आपकी ज़्यादा कमाई नहीं भी है, तब भी आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, जैसे बच्चों की शादी या उनकी पढ़ाई वगैरह के लिए आप ईएलएसएस में निवेश करेंगे तो प्योर वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ना सिर्फ उनके लिए जिन्होंने टैक्स बचाना है। रही बात की स्कीम को कैसे चुना जाए, तो जो इंडिया की नामी ग्रामी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो साइज में बड़ी हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनकी किसी भी स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी कि अगर आपने 1.5 लाख रुपए करना है तो आप 50-50 हज़ार रुपये 3 स्कीमों में करें, ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए। जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड, ये जो 10-12 बड़ी कंपनीज हैं, इनकी जितने भी जो ईएलएसएस के स्कीम्स हैं उनकी अगर हम रिटर्न देखेंगे तो तकरीबन पाएंगे कि वो आसपास ही रहती हैं, किसी की आधा % ज्यादा, किसी की आधा % कम। तो आप बेधड़क होके इनमें से कोई भी 3 अच्छे प्लान चुन के और उसमें अपना अमाउंट डिवाइड करके निवेश कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 2 बातें मैं जानना चाहती हूँ। आपने जैसे बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जरूरी नहीं कि आप हाई इनकम टैक्स स्लैब में तो ही आपको ईएलएसएस चूज करना चाहिए। आप यंग हैं तो भी ईएलएसएस में कर सकते हैं, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर आप रिटायरमेंट के काफी नजदीक हैं तो भी, क्योंकि लॉक इन बहुत कम है और रिटर्न्स जनरेटिंग की जो कैपेसिटी है वो ईएलएसएस में कहीं ज्यादा है। कोई भी वर्ग का या किसी भी एज ग्रुप का पर्सन इसमें निवेश कर सकता है। लेकिन बाकी जैसे लोअर इनकम ग्रुप के लिए एफडी आमतौर पर एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है कि अगर टैक्स नहीं देना है तो फिर आप फिक्स्ड इनकम में निवेश कर लें। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप सलाह देंगे? जैसे एफडी के बारे में अगर देखें, हाल फिलहाल में लगातार जो डिपॉजिट रेट्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और बिल्कुल लेटेस्ट एसबीआई ने फर्दर और इसको कम किया है, यानी लगभग 7-7.25% के आसपास जो दरें पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अब कितनी अट्रैक्टिवनेस रह गई है फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर, और जो लोअर इनकम ग्रुप है या फिर जिनकी टैक्सेबल सैलरी नहीं 2.5 से भी नीचे है, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर गोल आपका लॉन्ग टर्म है और रिस्क लेने की कैपेसिटी है आप में, अगर आपने और ज्यादा इक्विटी में निवेश नहीं किया हुआ है, तो डेफिनेटली बिटवीन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड ही बेहतर विकल्प है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड ही बेहतर है तो फिर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में कौन करे? उसका हमारा जवाब यह है कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में ऐसे लोग निवेश करें जो कि जिनकी एज काफी अब एडवांस हो चुकी है और जिनका होराइजन ऑफ लॉन्ग टर्म नहीं है, और वो लो टैक्स ब्रैकेट में है। अगर कोई 0 टैक्स ब्रैकेट में है, उम्र 60, 65, 70 की हो चुकी है और आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में और टैक्स भी नहीं लगता है आपको, उसी सूरत में ही आप अपने सेविंग्स को बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाएं। लेकिन अगर आप यंग हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन है, वेल्थ क्रिएशन गोल है, टैक्स चार्ज नहीं भी लगता है, तब भी आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और पर्टिकुलरली, यानी क्राइटेरिया यहाँ पर सिंपल है, आप अपने होराइजन के हिसाब से चूज करें। अगर आपके पास समय है निवेश का, आप यंग हैं तो आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर ऑप्शन है इक्विटी। अब सवाल ये उठता है कि कैसे करना है। क्विकली आपसे चाहेंगे अगर आप बता पाएं कि कैसे ईएलएसएस में निवेश किया जा सकता है। क्या किसी बैंक को अप्रोच करना है, ऑनलाइन करें, कैसे करें? हाँ, देखिए, जो एमफी से जो रजिस्टर्ड जो एआरएन होल्डर हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं, जो जिन्होंने एजुकेशन ली हुई है, एग्जाम पास किया हुआ है, उनको हम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी बोलते हैं। साथ ही जो बड़े फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे कि हमारी बजाज कैपिटल है या और ऐसी कंपनी जो इससे जुड़ी हुई हैं, या जो
कुछ बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेज इस पे एडवाइस करती हैं, तो उनके जरिए आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप क्वालिफाइड लोगों की एडवाइस ही माने, यानी कि जिनके पास सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की डिग्री है या जिन्होंने एमफी का एग्जाम पास किया हुआ है या जो बड़ी कंपनी से एक ताल्लुक रखते हैं, और उसके बाद अपनी पूरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी डिटेल देके और क्या गोल है, किसके लिए आप बचत करना चाहते हैं, ये सब बता के ही आप इसमें निवेश करें तो बेहतर रहेगा। यानी कि आप किसी कंपनी की वेबसाइट में भी जाकर ऑप्शंस तलाश सकते हैं, बट एडवाइजर को भी अप्रोच कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तरीके कई हैं, केवाईसी बस आपको वन टाइम कराना होगा और ईएलएसएस का फायदा आप उठा सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। शुक्रिया अनिल जी आपका समय देने के लिए और ईएलएसएस पर कई बातें आपने हमें बताई। फिलहाल मनी गुरु में इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।